स्टूडेंट्स, अब अपने 5th यूनिट में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे चिल्ड्रन इन क्रैचेस एंड ऑर्फनेज। जैसा कि आपको पता है, हम चिल्ड्रंस के व्यवहार के बारे में बात कर रहे हैं, जो डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से बच्चे अपने आप को सेपरेशन के दौरान या किसी भी तरह कैसे वो समायोजित करेंगे। तो सेपरेशन में ही आगे ये है कि जैसे क्रैच ऑर्फनेज वगैरह के बारे में हमने जानना है, तो उसमें अब हम ये देखेंगे क्रैच होता क्या है, क्रैच का क्या अभिप्राय है। देखिए, ये जो क्रैच वर्ड है एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है डे केयर, मतलब दिन भर देखभाल करना। कुछ आजकल आप लोगों को स्टूडेंट जैसे पता है, मदर फादर दोनों ही वर्किंग हो गए हैं, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाए। और तभी ये कंसेप्ट आया और तब ये क्रैच वगैरह शुरू हुए, जहाँ पे बच्चे की देखभाल करने के लिए काफी लोग होते हैं जो उनकी जरूरतों के अकॉर्डिंग, जो बच्चों की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग उनका उतनी देर ध्यान रखते हैं जितनी देर वो माता पिता से अलग होते हैं। और ऐसी संस्थाओं में माता पिता को छोड़ के जरूर जाना पड़ता है जॉब पे, ताकि बच्चे की देखभाल हो पाए। और तभी इस संस्था को, ये जो ऐसी संस्था जो भी होती है जो दिन भर के लिए बच्चों का ध्यान रख रही है, उसे हम क्रैच कहते हैं। जहाँ पे बच्चों की माता पिता के अलावा, कि माता पिता अपनी ड्यूटी पे गए हैं, जॉब पर गए हैं, उस दौरान जो संस्थाएं देखभाल करती हैं बच्चों का, वही क्रैच होती हैं। मैकमिलन की डिक्शनरी में उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है, तो वो ये कहते हैं यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर शिशुओं की और छोटे बच्चों की देखभाल तब तक की जाती है जब उनके माता पिता व्यस्त होते हैं, वही क्रैच कहलाता है। मतलब पेरेंट्स बिजी हैं अपने काम में, तब जो देखभाल कर रही है संस्था, उसको हम क्रैच कहते हैं। क्रैच में क्या क्या है, बच्चों को बिस्तर, मुफ्त चिकित्सा, मतलब फ्री जो है मेडिकल चेकअप वगैरह, हर चीज बच्चों की देखभाल की जाती है, खिलौने दिए जाते हैं, रूम हीटर वगैरह, गर्मियों में कूलर होगा, मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज की चीजें हैं वो सारा कुछ वहाँ पे बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। और इसके साथ साथ क्या है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत स्टडीज के भी बच्चों पे ध्यान दिया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, नर्सरी क्लासेस में रिलेटेड, उससे संबंधित जो भी एजुकेशन वगैरह है, बच्चों की एज ग्रुप के अकॉर्डिंग की बच्चे की क्या कैपेबिलिटीज हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चा क्या कुछ सीख सकता है, वो बच्चे को सिखाया जाता है। जो ये नर्सरी क्लासेस होती हैं 3 से 5 वर्ष के लिए बच्चों के लिए जो है, उनके लिए है लिखना पढ़ना बच्चों को सिखाया जाता है। और 3 माह से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चे अगर इसमें हैं, तो इसमें क्या है, मतलब ये डे केयर, क्रैच के साथ साथ डे केयर भी है। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो स्कूल के बाद भी वहां पे आते हैं, स्कूल जाने लग जाते हैं, लेकिन मदर फादर क्योंकि शाम तक घर आएंगे, इवनिंग तक आएंगे, तो वो स्कूल के बाद वहां पे जाते हैं। तो 10 साल तक के बच्चे भी है वहां पे होंगे। तो उसके अंदर क्या है कि लड़कों को भी लड़कियों को भी वहां पे इनका एडमिशन होता है, और हर तरह के वहां पे उनकी अकॉर्डिंग जो उनकी नीड्स जो हैं, जो चीजें उन्हें चाहिए, खाने की व्यवस्था भी पूरी है, पढ़ाई की व्यवस्था भी है, वो उसे वहां पे सिखाया जाता है। यहाँ पे बच्चों को भी, बच्चों के साथ माता पिता यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं, ये सिर्फ बच्चों के लिए होता है। और मेनली एक बात ये होती है कि जो भी क्रैच होते हैं इनको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, मतलब गवर्नमेंट के परमिशन के साथ ही ये खुलते हैं। जब प्रिकॉशंस हमें क्या लेनी है, जब बच्चे के लिए क्रैच क्या हम चूज कर रहे हैं कि किस क्रैच में बच्चे को हमने डालना है, कहाँ पे बच्चों को छोड़ना है, तो उसके लिए किन किन बातों का हमने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखना है कि क्रैच में जो देखभाल करने वाले हैं उनका शिष्टाचार, उनकी शैक्षिक योग्यताएं, पठन योग्यताओं की जांच करनी बहुत जरूरी होती है। कि सबसे पहले उनका बिहेवियर बच्चों के साथ कैसा रहेगा जिनके पास सारे दिन के लिए बच्चों को छोड़ना है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, क्या उनकी योग्यताएं हैं, और सबसे और साथ साथ ये देखें कि एक समय में कितने बच्चे रह सकते हैं, उस क्रैच में कितने बच्चे संख्या है, देखभाल करने वाले कितने लोग हैं। साथ साथ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे को क्या भोजन दिया जा रहा है, हम क्या दिलाना चाहते हैं, बच्चे को देना चाहते हैं, क्या बच्चा जिस तरह का खाना खाता है वैसा खाना वहां पर मिलेगा, और जो मिल रहा है उसकी क्वालिटी वो किस तरह का है, ये भी चेक करना चाहिए। और जो क्रैच शुरू करने वाले हैं वो किस प्रेरणा से प्रेरित होकर उन्होंने क्रैच खोला है, मतलब बेसिक चीजें क्या
ही क्रैच के बारे में वो जानना है, स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, भवन और आसपास का वातावरण कैसा है, मतलब कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है उसके बारे में जानना चाहिए। क्रैच परिसर कैसा है, मेडिकल सुविधाएं वहाँ पे हैं या नहीं है, बेसिक होम नर्सिंग है, प्राथमिक सहायता दी जाती है या नहीं जाती, मतलब किस तरह की वहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं, ये जरूर इसकी जानकारी पेरेंट्स को होनी चाहिए। साथ साथ जो बड़े क्रैच हैं उनके आसपास अस्पताल और डॉक्टर, मतलब क्या हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स वगैरह की फैसिलिटीज उस क्रैच के आसपास है, और जिसका क्रैच जो हम चूज कर रहे हैं वो हमारे घर से कितनी दूर है, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां पे किस तरह से बच्चा आ जा सकता है। तो ये भी चीजें देखनी है। कुछ सुरक्षा के उपाय का अनुसरण करना है, जैसे बच्चे को गिरने से बचाना, भवन से बाहर जाने से रोकना, सीढ़ियों पर जाने से रोकना। मतलब मेन बेसिक पॉइंट ये है कि जो देखभाल करने वाले हैं वो किस तरह से देखभाल करते हैं, कैसे बच्चे की केयर हो रही है, ये सब बातें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चा किचन तक तो नहीं चला जाता, बच्चे की सुरक्षा की वहां पे हर चीज के साथ देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है, जैसे गैस, मिट्टी के तेल आदि वगैरह से सुरक्षा है, टॉयलेट्स वगैरह वहां पे क्लीन है या नहीं है, किस तरह की सुविधाएं हैं, विश्राम कहाँ पे करेगा, अगर बच्चे को सोना है तो कैसे करेगा, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या बच्चे वहां पे सेटिस्फाइड हैं, बच्चे खुश रह पाएंगे, ये सारी चीजें देखनी है। बच्चे ग्रुप में खेल रहे हैं, किस तरह से खेल रहे हैं, स्टाफ का व्यवहार कैसा है, और क्या वो स्टाफ बच्चों की बातें सुनता है, बच्चों की सुनवाई होती है कि अगर कोई बच्चा कोई बात कहना चाहे तो क्या वो ठीक ढंग से उसको सुन रहे हैं, उनका अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं, खिलौने बच्चों के लिए पूरे हैं या नहीं हैं, और अधिगम और मनोरंजन करने के लिए क्या वहाँ पे क्रियाएं वो होती हैं या नहीं। अधिगम का मतलब है कि बच्चे जो कुछ नया सीख रहे हैं तो क्या वहाँ सीखने की अपॉर्चुनिटीज उस क्रैच में बच्चों के लिए प्रोवाइड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो जब क्रैच में पेरेंट्स का बच्चे का एडमिशन कराते हैं, वहाँ भेजते हैं, तो ये सब सावधानियां पेरेंट्स को जरूर देखनी चाहिए, जरूर ये चेक करना चाहिए कि ये सब चीजें वहाँ पे हैं या नहीं। तो अब हम साथ साथ ये देखेंगे कि क्रैच के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं, इसके बारे में अब हम और जानेंगे। देखिए क्रैच के क्या फायदे हैं कि क्रैच में क्या है, घर पे जैसे बच्चा अकेला नहीं रह पाता, क्रैच में कराया तो उसका ये मेनली फायदा होना चाहिए कि बच्चे का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उस समय हो रहा है, क्या बच्चे को वो पूरी सुविधा वहां पे मिल रही है, बच्चों के अनुसार उनके अकॉर्डिंग वहां पे उनको खिलौने वगैरह हर चीज है। अब लाभ ये हुआ, लाभ में हम कौन कौन सी बात करेंगे कि जो उस समय बच्चों को चाहिए वो वहां पे सामान उपलब्ध हो जाता है, उनके खेल से संबंधित हो गया, उनकी शिक्षा से संबंधित हो गया, बच्चा विश्राम कर सकता है या नहीं कर सकता, वहां पे विश्राम जो कि पेरेंट्स के बिना बच्चे को हर चीज जो जरूरत की चीज है वो वहां पे मिल जाती है, बच्चे को मोटिवेट करने वाला वहां पे एनवायरनमेंट काफी मिल जाता है, और साथ साथ क्या है कि वहां पे पेरेंट्स की अनुपस्थिति में बच्चा किसी ना किसी के गाइडेंस के अंडर रहता है, किसी ना किसी के सामने रहता है, तो बच्चे का ध्यान भी रखना आसान हो जाता है, चिंतित नहीं रहते हैं पेरेंट्स, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पीछे बच्चे का ध्यान रखा जा रहा है। और साथ साथ क्या है कि बच्चा क्रैच में अपनी आयु के अनुसार वाले जो उनकी सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके साथ इंटरेक्शन करता रहता है, तो उससे क्या है उसमें सेल्फ डिपेंडेंस भी, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है कि बच्चे को एक एनवायरनमेंट मिला हुआ है सीखने का। तो ये तो कुछ लाभ हैं, इसके साथ साथ कुछ हानियां भी हैं, क्रैच में डालने के कुछ नुकसान भी होते हैं। वो क्या है कि कई जो क्रैच हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते, तो उसमें क्या है जो निर्धारित मापदंड हैं, जो रूल्स रेगुलेशन हैं क्रैच के, वो फिर उनको फॉलो नहीं करते हैं, उनका अनुसरण नहीं करते हैं, और कुछ क्रैच जो है विशेष समय के बाद बंद हो जाते हैं, तो ये शिफ्ट में कार्य करने के लिए उपयोगी, वो ऐसे लोगों के लिए उपयोगी नहीं होते। मान लो कई पेरेंट्स की नाइट की शिफ्ट है, इवनिंग की शिफ्ट है, वो अगर इवनिंग में बच्चे को अपना क्रैच में भेजना चाहे तो टाइमिंग्स देखने पड़ते हैं, अगर टाइमिंग सेट नहीं होते तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या है कि बच्चा बीमार बच्चों के संपर्क में भी आ जाता है, वहां पे अच्छे से अगर क्रैच ठीक नहीं है, वहां पे देखभाल ठीक से नहीं की जा रही, तो वहां पे उससे भी बच्चे के इफेक्ट पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो और बीमार बच्चों के साथ रहने से भी है कि बच्चा भी बीमार हो सकता है, और जिस तरह की देखभाल चाहिए बच्चे को वे कई क्रैच वैसी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कराते हैं। और साथ साथ क्या है कि इसमें क्या है हमें ये भी व्यवस्था करके रखनी पड़ती है कि अगर क्रैच में बच्चे की देखभाल नहीं हुई
या क्रैच किसी रीजन से बंद हो गया तो उस समय कैसे एडजस्टमेंट होगी, ये सारा कुछ देखना पड़ता है। स्टूडेंट्स, ये वही बात है जैसे हर चीज के कुछ फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। जहां क्रैच काफी हेल्पफुल रहते हैं उन पेरेंट्स के लिए जो जॉब करते हैं, तो इसके अंदर उनके लिए काफी हेल्पफुल भी हैं, लेकिन ऐसों के लिए ये दिक्कत भी हो जाती है अगर क्रैच में बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं हो रही है, बच्चों की केयर ठीक से नहीं होती है और उनकी वजह से बच्चे के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे या बच्चे की एजुकेशन के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो उस क्रैच की वजह से बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाती है।